नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। अभी बीच में डीआई ड्रग इंस्पेक्टर मंडला के द्वारा डिंडोरी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था, जिसमें दवाई दुकानों जो डॉक्टर्स हैं उनको लेके कुछ दुकान डिठौरी के आसपास कुछ दुकानें सील वगैरह की गई थी। क्या माजरा था, क्या मुद्दा था, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ सर, पूरा परिचय आपका? परमानंद यादव। डॉक्टर परमानंद यादव। जी। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? एलोपैथी के। एलोपैथिक के। क्या घटनाक्रम था भैया वो? वो मैडम आई थी और मतलब लाइसेंस मेरे पास आयुर्वेद का था, जी। इसलिए उन्होंने बोली कि आप नहीं कर सकते। मतलब आयुर्वेद के लाइसेंस पे आप ये एलोपैथिक वाला काम नहीं कर सकते, हाँ। यही कहना था। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैडम ने सील कर दी। दुकानें सील कर दी। हम्म। पर दुकान में हमें कहीं कोई सील और वो तो दिख नहीं रहा है। नहीं, वो फिर से फोटो खींचने के लिए 3 दिन बाद आदेश लेके हाँ। और फोटो खींच के फिर वापस ले गए। अच्छा, इसके अलावा दुकान हमने आपसे खोलने के लिए कहा तो आपने क्या वजह बता रहे हैं आप? अभी लाइसेंस नहीं है। तैयार हो रहा है, हाँ। इसलिए रोकने को बोली है, इसलिए अच्छा, नहीं खोल रहे हैं दुकान। तो इसकी चाबी वगैरह कहाँ है दुकान की? मैडम के पास है। जब्त है उस पर। एक बार पूरा परिचय और क्षेत्र का परिचय बताइए आपके। मेरा नाम परमानंद यादव, हाँ। डिठौरी क्षेत्र से हूँ और डिठौरी में अपना शॉप खोला। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस तो यहाँ पर अभी 1 महीना से, जून से। अच्छा। किसी तरीके की कोई शिकायत वगैरह हुई आपके लिए क्या? हाँ, शिकायत है नितेश ठाकुर के माध्यम से हुई थी। ये कौन है? ये भी यहीं डिठौरी में शॉप खोले हैं, मेडिकल शॉप। अच्छा, ये यहीं के है क्या? जी। दुकान दिखा दें 2 मिनट, ताले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं दुकानों में। जैसा कि जिले में जो सतर्कता डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा चल रही है, जो अभियान चलाया जा रहा है कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे के निर्देश में, कि किसी भी तरीके से जो दवाइयों से संबंधित है, जीवन रक्षक दवाइयां कहलाती हैं, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उन पर कोई भी कमी बेसी नहीं बरती जाएगी। वारे ड्रग इंस्पेक्टर मंडला। अ, हमें एक ऑफिस में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक अवैध तरीके से शायद दवाई दुकान संचालित हो रही है, तो इसी इसी के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि उनने काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी हुई है, साथ में कुछ एलोपैथी भी दवाइयाँ उनने रखी हुई थी। तो उनसे मांगे लाइसेंस या वैध अनुज्ञप्ति मांगे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पास ये अनुज्ञप्तियाँ हैं, आयुर्वेदिक की है, इसकी है, उसकी है, उनने सब बताया। और उनने ये भी मुझसे मांगा कि आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, तो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आके। तो यही देखते हुए उनको कुछ दिन का टाइम दिया गया, वहाँ पे पंचनामा बनाया गया, पूरा लीगल तरीके से सब कुछ किया गया। पंचनामा बना के दुकान को बंद कराया गया तुरंत, और ये बोलते हुए कि आप हमें इस इतने दिनों में प्रस्तुत करिए आपके जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो। और अगर वो उस दिनों में प्रस्तुत नहीं करते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई हम जारी रखेंगे और आगे की कार्रवाई होगी। नहीं नहीं, दुकान उस टाइम पे सील की गई थी, हमने भी सारी फोटोज ली है, बाकायदा पंचनामा बनाया गया है, बाकायदा वहाँ पे लोगों की गवाही ली गई है और साइन किए गए हैं। इसके बाद हम एक्शन लेंगे, जो क्योंकि उसको एक टाइम पीरियड दिया गया था, अभी तक उसने कुछ भी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया है, अब आगे की कार्रवाई उस पर की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विभाग की छवि ही दूर करने के लिए जो जो कार्रवाई की गई है उसी को मैं बता रही हूँ कि हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, और आज भी दुकान वो बंद ही है। हम उस टाइम ही सील बंद करके आए थे, दुकान आज भी बंद है। अगर ऐसा कुछ शिकायत थी तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल की गई है, और आगे अगर उस चीज़ को जो उसने हमें टाइम लिमिट दी थी वो टाइम लिमिट खत्म हो गई है, तो आगे भी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस बारे में संज्ञान में आया है, तो उसके तहत जो है हम जिले से हमारी जो टीम है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में वो टीम जो है ठिठोरी गांव जाएगा और उसके चेक करेगा और क्या वस्तुस्थिति है उसको देखते हुए जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। उसमें ड्रग इंस्पेक्टर के साथ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की भी टीम होती है, उसमें प्रशासन की भी टीम होती है। तो प्रशासन के भी सदस्य होते हैं, ये टीम बनते हैं। फिर उन्हीं के पास ही बाकी ऐसे जो जनरल जो निरीक्षण होती है वो अकेला ड्रग इंस्पेक्टर कर सकती है। पर उसमें कुछ कमियां पाई जाती है या गलतियां पाई जाती है, उसके लिए कुछ कार्रवाई की प्रस्तावित होती है, तो उसके लिए फिर प्रशासन की तरफ से भी सदस्य होना जरूरी होती है। पर जो रेगुलर निरीक्षण हुआ होता है वो अकेले ड्रग इंस्पेक्टर दवाई दुकान की निरीक्षण कर सकती है। मैम, चाबी दुकान सील होने के बाद चाबी रखने का अधिकार किसके पास होता है?
नहीं, सील होने के बाद जो होती है वो जो है प्रशासन की तरफ से उसको रखने के अधिकार होती है। पर सील नहीं हुई होगी तो खाली ऐसे प्रक्रिया के तहत दुकान को बंद किए हो गए तो उसको चाबी ड्रग इंस्पेक्टर रख सकते हैं।